हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, आपकी चीनी मैडम फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज हम पढ़ेंगे वितरण माध्यमों की भूमिका अथवा महत्व। भाई इसकी मीनिंग जाने थे और विशेषता जाने थे। अब इसकी भूमिका क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला है ग्राहक ढूंढने में सहायता। भाई आपको बताई हूँ, जो मीडिएटर्स है वो आपके लिए एक तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझे जानते ही हैं, सेल्समैन आपके लिए क्या है, एक तरह से ग्राहक ढूंढने का काम करते हैं। आप उनको प्रोडक्ट दे देते हैं, उसके बाद वो ग्राहक ढूंढ कर आपको लाके देते हैं। ढूंढने का काम, क्योंकि ये पूरे कस्टमर को जानते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं इनके पास ये योग्यता होती है कि वो आपके प्रोडक्ट के अनुसार वैसा, जिनको उस प्रोडक्ट की आवश्यकता है वैसे कस्टमर ढूंढते हैं। किसी निर्यातक या निर्यातक के लिए स्वयं अपने माल के लिए ग्राहक ढूंढना बहुत कठिन काम होता है। विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्माता द्वारा निर्मित माल के लिए ग्राहक ढूंढने में एजेंट, दलाल, विक्रेताओं, वितरकों या फिर कमीशन व निर्यात संस्थाओं जैसे मध्यस्थ बहुत बड़ा योगदान देते हैं। भाई क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में आप वहाँ जाएंगे, ढूंढेंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। लेकिन अगर आप ये काम किसी एजेंट को दे देते हैं या फिर किसी दलाल को, या जो विक्रय करता है उनको आप प्रोडक्ट दे दीजिए, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उनको दे दीजिए, या फिर आप कोई निर्यातक संस्था है उनके माध्यम से अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे, तो वो क्या है, कस्टमर वो ढूंढते हैं, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो कस्टमर ढूंढ के लाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, उस लायक हमने कस्टमर ढूंढा है। नेक्स्ट है बाज़ार की प्रवृत्तियों को जानने में मार्गदर्शन। जो मीडिएटर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बाज़ार की प्रवृत्तियों को जानने में आपको हेल्प भी कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, क्योंकि मध्यस्थ ग्राहकों व बाज़ारों के बीच होते हैं। जो मीडिएटर्स हैं वो एक तरह से क्या है, मार्केट कंडीशन को जान रहे हैं, वो मार्केट के बीचों बीच रहते हैं, मार्केट से जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है, वह निर्माता व निर्यातक को उपभोक्ता की रुचि, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी शिकायत के विषय में क्या है, सटीक जानकारी दे पाते, क्योंकि कंज्यूमर तक कौन पहुंच रहा है, वही तो पहुंच रहे हैं, आपके मीडिएटर्स पहुंच रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या ट्रेंड है मार्केट में, कस्टमर की चॉइस कैसी है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर की हॉबी क्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी कौन सुनता है, पहले आपके मीडिएटर्स ही सुनते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है बाज़ार से वो आपको पता चल रहा है, तो उसमें आपको हेल्पफुल होता है मार्केट की कंडीशन को जानने में, मार्केट ट्रेंड को जानने में। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक निर्यातकों को प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती है। जो निर्यातक है वो क्या, आप वहाँ जाएंगे तो आपके लिए टाइम वेस्ट तो नहीं, बट आपको बहुत टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि आप सारा काम करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। इसीलिए इस स्थिति में वितरण माध्यमों का महत्व और भी बढ़ जाता है। मध्यस्थ निर्यातक को प्रतिस्पर्धा व माल की मांग के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है, कि आपको हर चीज़ आपके मीडिएटर्स एक तरह से बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा, अधिकतर होता है ना कि मूवीज़ में दिखाता है कि दलाल होते हैं या फिर कोई ना कोई खुफिया एजेंट होता है, कि आपको कहीं के बारे में खबर करना है तो वो उस एरिया का एजेंट आपको प्रॉपर न्यूज़ देगा। लाइक दैट, मार्केट की अगर प्रवृत्तियों को जानना है, ट्रेंड्स को जानना है, तो जो उस वहाँ रह रहा है उनको उस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तीसरा है वित्तीय सहायता, यानी फाइनेंशियल हेल्प। कई बार जब मध्यस्थ माल का आदेश देते हैं तो उनसे कुछ अग्रिम राशि वसूल की जाती है, जिससे निर्यातक को वित्तीय सहायता मिल जाती है। विदेशी व्यापार में प्राय आयातक को स्वामित्व प्रलेख
उनके द्वारा विनिमय पत्र स्वीकार करने पर ही दिया जाता है। ऐसे बिलों की राशि कुछ अवधि पश्चात ही दी जाती है, परंतु निर्यातक उन्हें बैंक से बट्टे पर तुड़ाकर तुरंत रोकड़ा वसूल कर सकते हैं। कई बार निर्माता या निर्यातक मध्यस्थ से नकद राशि जमा करने को भी कह देते हैं, जिससे रोकड़ा स्रोत की वृद्धि होती है। भाई इससे पहले हमने उसकी विशेषता में भी देखा कि वो एक तरह से आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प करता है। जब भी आयातक जो है वो आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर दे रहा है, सेल्समैन को या मध्यस्थ को ऑर्डर दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं, कई बार वो एडवांस पेमेंट कर देते हैं, या फिर आप एक तरह से उनको एडवांस पेमेंट करके आप वहाँ से पेमेंट वसूल कर सकते हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में एडवांस पेमेंट के लिए भी रूल रेगुलेशन है। उस रूल के अंतर्गत ही आपको, क्योंकि आपको एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज वहाँ से स्वीकार करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा आयातक से, तभी आप उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। फोर्थ है संवर्धन कार्य में सहायता या अंडरटेक प्रमोशनल एक्टिविटीज़। बहुत बार वितरक व थोक विक्रेता जैसे मध्यस्थ अपने देश में निर्यातक से माल व विज्ञापन व अन्य विक्रय संवर्धन कार्य भी कराते हैं। परचून व्यापार भी अपनी दुकान में निर्यातक का माल प्रदर्शित करके विक्रय संवर्धन में सहायता करते हैं। भाई प्रमोशनल एक्टिविटीज़, कई बार क्या होता है कि जो मध्यस्थ हैं वो अपने देश में निर्यातक के माल को क्या एडवर्टाइज़ करते हैं। अगर उनका कोई शॉप है या कुछ है तो वहाँ पे क्या है, उस प्रोडक्ट को वहाँ पे विज्ञापन के रूप में या फिर विक्रय संवर्धन के रूप में उसको सजाया जाता है या फिर माल को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे आपको क्या है प्रमोशन में हेल्प मिलता है। क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट्स को एक तरह से हाईलाइट करवा रहे हैं, उससे आपको का प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है। पांचवा है मूल्य निर्धारण में सहायता, गाइडेंस इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस। क्योंकि वितरक व थोक व्यापारी जैसे मध्यस्थ विदेशी बाजार व ग्राहक के बीच होते हैं, तो क्या होता है, बहुत बार निर्माता और निर्यातक उनसे अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण के विषय में भी सहायता लेते हैं। क्योंकि भाई वो कहाँ रहते हैं, विदेशी बाजार में ग्राहकों के बीच, तो ग्राहक का आर्थिक स्थिति कौन जानता है, मध्यस्थ बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे। क्रेडिट फैसिलिटी में अगर देते हो आप प्रोडक्ट, तो उसको बाद में रिफ़ंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत क्लोज से जानते हैं, तो वो कई बार मूल्य निर्धारण में भी सहायता कर सकते हैं निर्यातक को या निर्माता को, कि आप प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखिए, इतना रखिए कि ऐसे कंज्यूमर हैं वहाँ कि उस प्रोडक्ट को उस प्राइस में भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है परचून व्यापारी द्वारा क्रय आसान, यानी परचेसिंग बिकम इजी फॉर रिटेलर्स। यदि विदेश में माल के वितरक या थोक व्यापारी मौजूद हो तो वहाँ पे परचून व्यापारी को निर्यातक या विदेशी निर्माताओं से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वहाँ पे कोई भी होलसेलर है या कोई माल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो जो रिटेलर्स होते हैं उनको क्या है, डायरेक्ट निर्माता या फिर जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किनसे माल ख़रीद लोगे, जो आपके वितरक हैं या फिर थोक व्यापारी हैं, उनसे आप माल खरीद कर अपना व्यापार चला सकते हैं। इस व्यवस्था में निर्यातक भी बहुत से फुटकर व्यापारी से व्यवहार करने से
व्यवहार करने से झंझट से बच जाते हैं, जिससे वितरण लागत में भी कमी आ जाती है। क्या होता है, फुटकर व्यापारी क्या होता है, वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन होलसेलर क्या है, वो अलग अलग रिटेलर्स को बेचता है, तो वो एक साथ प्रोडक्ट लेता है। तो रिटेलर होलसेलर के पास जाएगा, वो थोड़ी क्वांटिटी में लेता है, तो जो निर्यातक है या फिर जो निर्माता हैं उनको क्या बहुत दिक्कत होती है, वो चाहते हैं क्या बल्क में हमारा सामान सेल हो। तो इसलिए वो उन सब कंजटों से क्यों बच जाते हैं, क्योंकि होलसेलर इन दोनों के बीच में आता है और उनके लिए मीडिएटर का काम करता है। अगला है उपभोक्ताओं को श्रेष्ठ सेवा उपलब्ध कराना। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वितरक व थोक व्यापारी जैसे मध्यस्थ की विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करते हैं, यानी जो आपके मीडिएटर्स हैं क्या कर रहे हैं, वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसी सेवाएं प्राय लंबी अवधि तक चलने वाली उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज के विषय में प्रदान की जाती है। सेल सर्विस मतलब जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं उसी में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो विदेशी व्यापार में निर्माता एक देश में होता है तथा उपभोक्ता दूसरे देश में। ऐसी स्थिति में कौन हेल्प करेगा, जो आपके मीडिएटर्स हैं वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस भी वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है निर्माताओं का विदेश में स्वयं माल ले जाने की जिम्मेदारी से बचाव। अब भाई निर्माता विदेश में अगर खुद सामान ले जाएगा तो उसको बहुत एक्सपेंस उठाना पड़ेगा, क्योंकि माल आपको बनाना है फिर उसको इंपोर्ट भी करना है। तो इसलिए आप मीडिएटर की हेल्प से करेंगे तो एक तरह से आपका एक्सपेंस क्या है, सिर्फ निर्यातक तक प्रोडक्ट पहुंचाने का रहेगा, लेकिन उसके आगे का जो भी खर्चा है वो किस में है, आपके निर्यातक में चला जाता है। इसलिए जो अप्रत्यक्ष वितरण व्यवस्था की दशा में खासकर निर्माता और निर्यातक स्वयं माल को विदेश तक ले जाने व बेचने की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। जो डायरेक्ट मोड होता है उसमें एक तरह से ये चीज़ नहीं यूज़ होता उतना, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में अधिकतर क्या होता है, जो निर्माता होता है या निर्यातक होता है उसको माल स्वयं ले जाने से क्या है वो बच जाते हैं। मीडिएटर्स आपके सामान को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं यह कार्य निर्यात या फिर कमीशनगृह अथवा ट्रेडिंग कंपनी इत्यादि ये सब करती है। मतलब जो आपके निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनसे कौन ले लेता है, कमीशन गृह वाले ले लेते हैं, या फिर कोई ट्रेडिंग कंपनी उस वस्तु को लेकर आगे पहुंचा देती है। लास्ट है भुगतान की वसूली। यदि माल मध्यस्थ के माध्यम से बेचा जाता है तो फुटकर व्यापारी से वे ही मूल्य की वसूली करते हैं। निर्यातक को इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। भाई आप सामान किससे लिए हो, मीडिएटर से लिए हो, तो भुगतान भी मीडिएटर्स को करोगे, ना कि निर्यातक को, क्योंकि निर्यातक आपको नहीं जानता कि आपको प्रोडक्ट कौन बेचा है, आपके मीडिएटर्स ने आप तक प्रोडक्ट पहुंचाया है। तो जो भी पेमेंट होगा उसको आपको आपके मीडिएटर्स को देना होगा, ताकि वो उस माल का पेमेंट आगे आपके निर्यातक तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लास्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।